हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीर इन्फो। दोस्तों, आप सभी आईटीआई स्टूडेंट के लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है एनसीएल जो कि यहाँ पे कोल माइनिंग करता है, यानी कोयले की खुदाई के लिए जानी जाती है ये कंपनी। दोस्तों, इसमें आप सभी आईटीआई छात्रों के लिए बहुत बम्पर भर्ती निकलकर सामने आई है। यहाँ पे सिर्फ आईटीआई ही नहीं, डिप्लोमा वाले छात्रों के लिए भी कुछ भर्तियां निकल कर आई हैं। तो इस वीडियो में आप बने रहिए, मैं आपको सारी डिटेल देने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई चीज जानने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो हूँ आप देख सकते हैं, जैसा कि एनसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट nclcil.in, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आने के बाद ये इसका कैरियर सेक्शन है। तो कैरियर सेक्शन को जैसे ही आप खोलेंगे, यहाँ पे भर्ती पे क्लिक करना है। तो भर्ती पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने ये नया पेज खुल जाएगा। तो ये आपको यहाँ नीचे आना है। देखिए, यहाँ पे 14 जुलाई 2020 को ही अपडेट कर दिया गया है। तो विभिन्न पर्यवेक्षकीय एवं तकनीकी पदों में सीधी भर्ती हेतु रोजगार अधिसूचना। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। चाहे आप हिंदी में डाउनलोड करना हो तो विस्तृत रोजगार पे क्लिक करिए, और डिटेल्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है इंग्लिश में तो आप ऊपर क्लिक मारिए। तो यहाँ फिलहाल मैं इसको हिंदी वाला करता हूँ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट हमारे हिंदी वाले ही हैं। तो यहाँ इसको फिलहाल मैं एक बार डाउनलोड भी कर चुका हूँ। ये देखिए, ये सामने खुल गया। तो दोस्तों, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डायरेक्टली आप इस वेबसाइट के इस पेज पे आ सकते हैं। देखिए, ये जो पीडीएफ खुल गया मेरे सामने, ये है यहाँ पे एनसीएल की तरफ से। दोस्तों, कोई फर्जी वैकेंसी नहीं, एकदम 100% जेन्युइन वैकेंसी के बारे में मैं बताता हूँ। कभी मैं फर्जी वैकेंसी आपको इस चैनल पर कभी नहीं लेके आता। देख सकते हैं, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से 10/7/2020 को फिलहाल दिखाया गया है, लेकिन ये भर्ती कल ही अपडेट की गई है वेबसाइट पे शाम को। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, इस भर्ती का जो यहाँ पे विज्ञापन संख्या है वो यहाँ दिया गया है। अब देखिए, यहाँ पे जो पद दिए गए हैं, पहले यहाँ पे मैं पदों की बात कर लेता हूँ कि कौन कौन से पद यहाँ पे आए हैं और उनकी न्यूनतम योग्यताएं क्या क्या हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कौन से पद में कितनी पोस्टें हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख सकते हैं, सहायक फोरमैन ग्रेड सी का जो पद है, उसके लिए आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो। उसके बाद आपके पास सरकार द्वारा जो सरकारी या प्राइवेट, कहीं भी गवर्नमेंट संस्थान से या प्राइवेट संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या उसके समकक्ष कुछ आपके पास होना चाहिए 3 वर्ष का। तो ये चीज़ें थी डिप्लोमा वालों के लिए। ये फिर उसके बाद सहायक फोरमैन ग्रेड सी का यहाँ पे है, उसमें भी सेम टू सेम यहाँ पे हाई स्कूल के बाद आपका डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें। अब बात करते हैं दोस्तों, जो आप सभी काफ़ी छात्र यहाँ पे स्टूडेंट जो है हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो आप सभी के लिए जो सबसे बढ़िया भर्ती यहाँ पे निकल कर आती है, तकनीशियन फिटर प्रशिक्षु कैट 3rd में, यानी फिटर वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त भर्ती है। मांगा क्या गया है दोस्तों, इसमें मांगा गया है मैट्रिक या समकक्ष, यानी आपके पास हाई स्कूल होना चाहिए। कोई परसेंटेज का इशू नहीं कि आपके पास 60%, 55% से ऊपर होना चाहिए, अक्सर इस तरह मांग लेता है एनसीएल। तो यहाँ पे हाई स्कूल के साथ ही साथ आपके पास आईटीआई होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। फिटर में यहाँ पे लिखा गया है, फिटर ट्रेड में एनसीवीटी एससीवीटी द्वारा जारी ट्रेड सर्टिफिकेट के साथ आईटीआई 2 वर्ष का कोर्स, तो आईटीआई 2 वर्ष का फिटर का कोर्स होता ही है। एवं अप्रेंटिस एक्ट 1961, दोस्तों आपके पास 10th होना चाहिए आईटीआई प्लस आपके पास अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए दोस्तों। तो ये सबसे मस्ट है आप सभी के लिए। तो जो भी स्टूडेंट यदि अप्रेंटिस किए हैं उनके लिए एक यहाँ पे सोने पे सुहागा हो गया है। तो उन्हीं के लिए ये सिर्फ वैकेंसी, जो भी ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हाई स्कूल और आईटीआई, उसके साथ आपके पास अप्रेंटिसशिप होना चाहिए 1 वर्ष का जो होता है ट्रेनिंग आपके आईटीआई के बाद, वो चीज़ होनी चाहिए। तो ये चीज़ आपका सभी ट्रेडों में, देखिए यहाँ पे फिटर में भी यही चीज़ सेम मांगा गया है, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन की जो वैकेंसी है उसमें भी आपका हाई स्कूल आईटीआई 2 वर्ष की और आपका 1 साल का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। टर्नर की बात करें तो टर्नर में भी आपके पास हाई स्कूल आईटीआई। अब यहाँ पे आईटीआई में ये भी इशू नहीं कि आपके पास एनसीबीटी का है कि एससीबीटी, जो भी हो आपका चल जाएगा। एनसीबीटी एससीबीटी सारा कुछ यहाँ पे चल जाएगा। और अप्रेंटिसशिप भी आप एनसीबीटी एससीबीटी कुछ भी किए हो तो सारा कुछ यहाँ पे चल जाएगा। बस ये है कि अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। इसी तरह देखिए, यहाँ पे भी प्रशिक्षु मशीनिस्ट के बारे में बताया गया है। मशीनिस्ट के बारे में भी यहाँ पे हाई स्कूल होना चाहिए, आईटीआई और अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। वो किसी भी
एनसीवीटी से हो या एससीवीटी से। वेल्डर की वैकेंसी तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 पोस्टों 5 कुल मिला के दिया गया है, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, मशीनिस्ट और वेल्डर। तो ये 5 ट्रेडों के लिए काफ़ी ज़बरदस्त मौका है दोस्तों ये एनसीएल के जॉब पाने का। अब यहाँ पे चलिए देखते हैं और भी जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ बताया गया है कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट वगैरह हो, आपके पास जो एज का क्राइटेरिया हो, वो आप 25/8/2020 से आपका काउंट किया जाएगा। 25/8 यानी कि जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त 8वां महीना होता है, तो यानी 25 अगस्त 2020 से पहले के सारे डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए, जो भी आप अप्रेंटिसशिप किए हों या फिर आपके पास आईटीआई हो। तो ये सारा कुछ जो है आपके पास 25/8/2020 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए और आपकी जो एज है यहीं से काउंट की जाएगी दोस्तों। तो ये सारा कुछ है। और यहाँ पे साफ साफ ये बता दिया गया है जो तकनीशियन पदों के लिए जो अक्षरशः है, यानी कि जो आईटीआई के बारे में दिया है तो आईटीआई वाला ही फॉर्म भर सकता है। ऐसा नहीं कि उसके समकक्ष कोई ट्रेड से कोई बंदा आईटीआई कर लिया हो, कुछ और चीज़ कर लिया हो, वो कह रहा हो कि हमारा ये आईटीआई के समान मान हो, इसका भी मान्य है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आईटीआई वाले स्टूडेंट ही एकदम जो लिखी गई हैं जो बातें सेम टू सेम वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो अब देखिए यहाँ पे जो पद संख्या दी गई हो यहाँ पे दी गई है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। सहायक फोरमैन ग्रेड सी प्रशिक्षु की यहाँ पे जो है कुल सहायक फोरमैन ग्रेड सी प्रशिक्षु मैकेनिकल वाले में यहाँ पे 47 और 25 दोनों को आप जोड़ेंगे तो ये टोटल जितना बनेगा वो सारी पोस्टें यहाँ पे दी गई हैं। तो ये दोनों पोस्टें डिप्लोमा वालों के लिए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए फिटर वालों की पोस्ट है दोस्तों। तो ये देख सकते हैं टेक्नीशियन फिटर उत्खनन और इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल दोनों की मिला के यहाँ पे आपकी पोस्टें हो जाएंगी 125 और प्लस 24। तो ये सारी पोस्टें हैं, यानी कि करीब करीब आपकी 150 पोस्टें हो जाती हैं। 149 पोस्ट यहाँ पे करीब फिटर की दी गई हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है कि फिटर में इतनी सारी पोस्टें हैं, कोलफील्ड इंडिया, और ऊपर से अप्रेंटिसशिप मांगा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन के लिए जो है 33 और 141 पोस्टें दी गई हैं। तो ये दोनों पोस्टें इलेक्ट्रीशियन के लिए होंगी। और टर्नर के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 16 + 3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मशीनिस्ट के लिए 8 पोस्टें दी गई हैं। और बात करें यहाँ पे वेल्डर की, तो वेल्डर की पोस्टों में भी ठीक ठाक पोस्टें हैं, 22 और 21 पोस्टें हैं। तो ये सारी पोस्टों के बारे में डिटेल थी दोस्तों। तो यहाँ पे चलिए हम कुछ और बात कर लेते हैं आप सभी के बारे में। यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए कुछ यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है। और उसके बाद बात करें यहाँ पे तो हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखाना चाहेंगे। अब देखिए यहाँ पे वेतनमान के बारे में दिया गया कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी। दोस्तों एनसीएल में सैलरी बहुत ज़बरदस्त मिलती है। अगर आप आईटीआई से जॉब पा रहे हैं तो उसमें लगभग ये बहुत ही अच्छी सैलरी मिल जाती है एनसीएल में। या तो दिल्ली मेट्रो देता है या तो फिर एनसीएल में आपको अच्छी खासी सैलरी देखने को मिल जाती है दोस्तों। देखिए जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है सहायक फोरमैन ग्रेड सी प्रशिक्षु ENT वालों के लिए 31,852 रुपये प्रति माह, वो भी 1 साल के लिए। पहले जब ये 1 साल के लिए जब तक प्रशिक्षण चलेगा दोस्तों, ठीक है, ये परिवीक्षा टाइम होता है इनके हिसाब से, तो ये 1 साल तक पहले ये दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए फिर उसके बाद ये पोस्टें आपको सौंप दी जाएंगी, मिल जाएंगी ये सारी पोस्टें। अब यहाँ देखिए सहायक फोरमैन ग्रेड सी के लिए यहाँ पे 31,852। ये तो ऐसा नहीं कि ये जो है सिर्फ यही है, अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड होंगी, जो भी आपकी महंगाई भत्ता, HRA और भी चीज़ें बहुत सारी ऐड होंगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ फिटर वालों के लिए, तो फिटर वालों के लिए यहाँ पे दिखाया गया है 1,065 रुपये प्रतिदिन, ठीक है। तो ये मूल वेतन है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, मूल वेतन आपको 1,065 रुपये, यानी कि ये करीब आपका 31,800 रुपये कुछ बनता है। सिर्फ इतना तो मूल वेतन है, ठीक है। अब इसमें सब सारी चीज़ें HRA अलाउंस और महंगाई भत्ता जो भी चीज़ें सारी जुड़ेगी, तो जुड़ के ये आपका करीब 35,000 से ऊपर सैलरी जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और 1 साल का यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड होता है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी पोस्टें हैं वो मिल जाती हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेम टू सेम यही इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए 1,065 रुपये और टर्नर के लिए भी 1,065 रुपये, मशीनिस्ट के लिए 1,065 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से बनेगा। तो महीने का जाके ये करीब 35,000 रुपये के आसपास जाएगा, ठीक है। 35,000 इसलिए कि यहाँ पे देख सकते हैं इसमें उपरोक्त मूल वेतन के अलावा वेतन समझौतों के प्रावधानों के अनुसार अन्य भत्ते जैसे DA, उपस्थिति बोनस, विशेष भत्ता, HRA, परिवहन सब्सिडी आदि भी स्वीकार्य है। प्रशिक्षण में सफल समापन के बाद आगे की कैडर स्कीम एवं नियमों के अनुसार कैरियर में वृद्धि होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको आगे जो भी अलाउंसेस वगैरह मिलेंगे वो सारे आगे आपको लागू होंगे। आप
मिलेंगे, ठीक है। बाकी आरक्षण वाली चीज़ें यहाँ पे जो भी है वो आपको मिल जाएंगी, आरक्षण में कोई दिक्कत नहीं है। एज की बात अगर करें दोस्तों तो यहाँ पे एज जो मांगी गई है 18 साल से 30 साल मांगी गई है, ठीक है। तो 18 साल से 30 साल यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी और आर्थिक रूप से कमजोर कैंडिडेट है उनको कोई छूट नहीं मिलेगी, वो 18 से 30 हैं तभी फॉर्म भर पाएंगे। यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं तो 5 साल और अटके लें, वो 35 साल वाले स्टूडेंट भी भर पाएंगे यदि इस कास्ट से बिलोंग करते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर वाले 3 साल और ऐड कर सकते हैं, यानी 33 साल तक ओबीसी वाले फॉर्म भर सकते हैं, 3 साल उनको छूट मिल जाएगी 30 में। तो इस तरह सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, देख सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे कुछ और बात कर लेते हैं परीक्षा शुल्क के बारे में कि आपका ये परीक्षा शुल्क कितना लगने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अनारक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 500 रुपये है, 500 रुपये फीस लगने वाली। बाकी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पीडब्ल्यूडी पूर्व सैनिक और विभागीय कर्मचारी के लिए कोई भी यहाँ पे शुल्क नहीं लिया जाएगा। बाकी यहाँ पे सारा कुछ बताया गया है कि फीस वगैरह आपको वापस नहीं की जाएगी यदि एक बार आपने फॉर्म भर दिया, ठीक है। तो ये सारा कुछ है। आप देखिए चलते हैं बात करते हैं कुछ इसमें चयन प्रक्रिया के बारे में दोस्तों कि कैसे आपका सिलेक्शन क्या होगा, कैसे आपका सिलेक्शन यहाँ पे किया जाएगा। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी आपको ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के बाद आपका जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों वो एग्ज़ाम आपका होगा 100 नंबर का। 100 नंबर में भाग 1 में आएगा 70 अंकों 70 अंक का आएगा आपका 70 नंबर का। यहाँ पे आपका टेक्निकल पूछा जाएगा, जैसे आप फिटर से भरे हैं तो फिटर के बारे में, इलेक्ट्रीशियन से भरे हैं तो इलेक्ट्रीशियन के बारे में 70 क्वेश्चन आएंगे, 70 नंबर का आएगा, ठीक है। और यहाँ पे भाग खा वाले में 30 अंकों का पूछा जाएगा, उसमें आपका मेंटल एबिलिटी रीजनिंग वगैरह सारा कुछ शामिल होगा। और बाकी आपको वेबसाइट पर बाद में प्रकाशित किया जाएगा पूरा ओवरऑल सिलेबस की कहाँ कहाँ चीज़ें पूछी जाएंगी एकदम पॉइंट टू पॉइंट। तो इसके लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं आपको जैसे ही अपडेट आता है मैं आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा सिलेबस के बारे में कि क्या क्या पूछा जाएगा। लेकिन अभी आप ओवरऑल समझ लीजिए कि आपके टेक्निकल से 70 नंबर पूछा जाएगा, बाकी नॉन टेक से आपका 30 नंबर पूछा जाएगा, ठीक है। 90 मिनट का पेपर होगा और आपके 100 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, कितने 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट आपको टाइम मिलेगा। अब यहाँ पे लिखित परीक्षा में एक चीज ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि लिखित परीक्षा जो होगी वो तो ऑब्जेक्टिव होगी, ऑफलाइन होगी, ये भी आपको बता दें ऑफलाइन होगी, OMR बेस पेपर होगा आपका। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि नकारात्मक अंकन नहीं होगा, यानी निगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों। ये चीज आपको ध्यान देने वाली बात है कि इससे काफी क्वेश्चन आप छोड़ के चले आएंगे, जो नहीं आता तो आपको पूरा टिक मार के आना, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन यदि तुक्का भी लग जाए तो उसका भी नंबर आपको मिल जाए। तो यहाँ पे नकारात्मक अंकन नहीं है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, गलत पे आपका कोई भी नंबर नहीं कटेगा दोस्तों। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखित परीक्षा आपको बताया गया है सिंगरौली MP जिला सोनभद्र UP के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी, ठीक है। तो ये सेंटर आपका आपके आसपास मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, उसके बाद बात करें यहाँ पे तो ये यहाँ पे कट ऑफ बताया गया है कि जो पद हैं आपके 100 क्वेश्चन होंगे, तो अनारक्षित रूप से कमजोर के लिए यहाँ पे 50 अंक लाना अनिवार्य है, नहीं तो सिलेक्शन उनका नहीं लिया जाएगा, चाहे वैकेंसी खाली ही क्यों ना चली जाए, ठीक है। अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे और अनुसूचित जनजाति कम भूतपूर्व सैनिक जो हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग और नॉन क्रीमी लेयर वाले, इनके लिए यहाँ पे 40 अंक दोस्तों लाना अनिवार्य है। अब 40 अंक से कम हो जाए सभी के नंबर तो पता लगे वैकेंसी होगी ही नहीं, क्योंकि ये इनका क्राइटेरिया है, इससे कम नंबर पाने वालों का सिलेक्शन नहीं होगा। अब ऐसा नहीं कि इतना नंबर आप पा जाएं तो आपका सिलेक्शन ही हो जाएगा, ठीक है, ये एक मिनिमम कट ऑफ होता है, इससे नीचे। अब जैसे मान लीजिए हम आपको बताएं यहाँ पे 149 वैकेंसी हैं, ठीक है, और यहाँ पे 40 नंबर पाने वाले स्टूडेंट सिर्फ 100 होते हैं, ठीक है। तो 100 होंगे, बाकी 40 से नीचे है तो इससे नीचे कट ऑफ नहीं लाएंगे लोग, ठीक है, चाहे वैकेंसी खाली क्यों ना हो जाए। जैसे रेलवे में था अभी, ठीक है, उन्होंने 30 नंबर OBC के लिए रखा था कट ऑफ, तो 30 से नीचे वालों को नहीं लिया, चाहे फिर वैकेंसियां काफ़ी जगह काफ़ी कम हो गई। तो चलिए ये सारी कुछ चीज़ें थी दोस्तों, और बाकी आपको कुछ और अपडेट इसमें देखते हैं, जो भी हो आपको बताते हैं। तो यहाँ दोस्तों देख सकते हैं कि लिखा गया है कि आवेदन कैसे करें। तो दोस्तों आवेदन करने के लिए आपको nclcil.in की वेबसाइट पे जाके कैरियर वाले पे क्लिक करना है, फिर भर्ती पे क्लिक करिए, फिर सहायक फोरमैन और ये जो लिखा है टेक्नीशियन फिटर, इस वाले पे क्लिक करके आपको
जो लिंक है वहाँ से प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप ये फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करने का दोस्तों प्रोसेस ये है कि पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद जो है आप शुल्क का भुगतान करेंगे, पेमेंट कर देंगे, फिर उसके बाद आवेदन की प्रक्रिया पूरी करेंगे, उसमें पूरी डिटेल भरी जाएगी, फिर यहाँ पे फॉर्म सबमिट कर देंगे। ये 4 स्टेप में आपके फॉर्म भर जाएंगे। उसके बाद बात करें यहाँ पे, तो इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करते समय आपको पासवर्ड और बनाना पड़ेगा, तो पासवर्ड वगैरह कुछ थोड़ा तगड़ा यहाँ पे बनाइएगा, ठीक है। इन्होंने बताया है जो भी चीज़ें हैं आप इस पीडीएफ में पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है पासवर्ड के लिए थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखिए और बात करें कि इसकी डेट वगैरह के बारे में दोस्तों, तो डेट वगैरह यहाँ पे जो दी गई है, ऑनलाइन पंजीकरण और फॉर्म जमा करने की तिथि जो दी गई है 3/8/2020, ठीक है। 3/8/2020 से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 3 अगस्त से, ठीक है। 3 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा 2020, और यहाँ पे जो लास्ट डेट होगी वो 25 अगस्त 2020, 25/8/2020 रात को 11:45 तक ये फॉर्म भरा जाएगा। तो आप सभी 3 अगस्त से ये फॉर्म जरूर फिल अप कर दीजिएगा। और बाकी यहाँ पे आप सभी के लिए जो भी अपडेट आएगा, चाहे वो आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का हो, चाहे आपको लिखित परीक्षा के लिए अनुमानित तिथि देने की बात हो, कोई और भी जो भी अपडेट आएगा, मैं आपको यहाँ पे पल पल की अपडेट देने वाला हूँ इस चैनल पर दोस्तों। आप एनसीएल के बारे में यदि कुछ भी जानना चाहेंगे, आपको कमेंट करना है, मैं आपको उसका अपडेट दूंगा जो भी ऑफिशियल आएगा, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, एक एक नोटिफिकेशन आने पे मैं आपको यहाँ पे वीडियो बना के प्रोवाइड करूंगा जैसे ही एनसीएल के बारे में कोई भी अपडेट आता है दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको एक सिलेबस का वीडियो प्रोवाइड करूंगा, जिससे आप इसकी तैयारी के लिए अच्छा टाइम दे सकें दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई, वो आपके काम की नहीं, बस ये आपको ये जानना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं आपसे अगले और एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।